बनावटी आत्मिक जागृति। जैक पूनन। यीशु और प्रेरितों ने बार बार चेतावनी दी थी कि अंतिम दिनों में बहुत से धोखा देने वाले और झूठे भविष्यद्वक्ताओं की भीड़ खड़ी होगी। मत्ती 24 अध्याय 3 से 5 और 11 और 24। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 1 वचन। और हमने पिछले कुछ दशकों में उनमें से बहुत से ऐसे ही लोग देखे हैं। इन झूठे भविष्यद्वक्ताओं और इन नकली जागृति से लाखों मसीही क्यों धोखा खा रहे हैं, और इतने सारे प्रचारक अनैतिकता और लालच का शिकार क्यों हो रहे हैं। यहाँ इसके कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं। 1. आज अधिकांश मसीही नए नियम की शिक्षा के प्रति सतर्क नहीं है क्योंकि उन्होंने इसका गंभीरतापूर्वक अध्ययन नहीं किया है, और इसलिए वे नए नियम की शिक्षाओं की अपेक्षा अपने अगुओं की शिक्षाओं का ही अनुसरण करते हैं। 2. चमत्कार अलौकिक उपहार उनके लिए उनके चरित्र ईश्वरीय जीवन से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। 3. भौतिक धन उनके लिए आत्मिक धन से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। 4. वे आत्मिक उन्माद या मनोवैज्ञानिक उलझनों और पवित्र आत्मा की वास्तविक क्रियाशीलता के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं। इसका कारण पुनः नए नियम की अज्ञानता ही है। 5. वे मानसिक चंगाई, मस्तिष्क के सही दृष्टिकोण से होने वाली चंगाई और यीशु के नाम में होने वाली अलौकिक चंगाई के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं। 6. भावनात्मक उत्तेजना और विचित्र शारीरिक गतिविधियां उनके लिए प्रभु के आत्मिक आनंद से अधिक महत्वपूर्ण हैं। 7. अगुओं द्वारा लोगों के लिए की जाने वाली सेवकाई परमेश्वर के साथ होने वाली आत्मिक सहभागिता से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। 8. इन अगुओं के लिए मनुष्यों की स्वीकृति परमेश्वर की स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। 9. इन अगुओं के लिए बैठकों में भाग लेने वाले लोगों की संख्या इस बात से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है कि वे लोग मसीह के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं या नहीं। 10. इन अगुओं के लिए एक स्थानीय कलीसिया बनाने और खुद को उस स्थानीय कलीसिया में सेवक बनाने की अपेक्षा स्वयं को श्रेष्ठ तथा धनी बनाना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई लालची है, और भविष्यद्वक्ता से लेकर याजक तक हर कोई छल करता है। यिर्मयाह 6 अध्याय 13 वचन। ये सब यीशु की शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। मसीह के विपरीत होने को नए नियम में मसीह विरोधी कहा जाता है। यदि मसीही इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं, तो जब मसीह विरोधी अपने झूठे चिन्हों और अद्भुत कामों के साथ दुनिया के सामने आएगा, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3 से 10 वचन, तो वे भी उसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लेंगे। मसीह की आत्मा के द्वारा निर्देशित होना ऊपर बताए गए बिंदुओं के बिल्कुल विपरीत आत्मा होना है। यहाँ मत्ती 7 अध्याय 13 से 27 वचन में यीशु के वचनों का एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है। मत्ती अध्याय 5 से 7 के संदर्भ में पढ़ें। अनंत जीवन का द्वार और मार्ग दोनों बहुत संकरे हैं, जैसा कि मैंने अभी वर्णन किया है। मत्ती 5 से 7 अध्याय। लेकिन झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे और आपको बताएंगे कि द्वार और मार्ग संकरे नहीं बल्कि आसान और चौड़े हैं। उनसे सावधान रहें। आप उनके चारित्रिक विकास को देखकर उन्हें आसानी से पहचान सकेंगे, जैसे क्या वे क्रोध से, स्त्रियों के प्रति वासना से, धन के प्रेम से और भौतिक वस्तुओं की लालसा से मुक्त, जैसा कि सांसारिक लोग चाहते हैं, जीवन जीते हैं। क्या वे इन चीजों के विरुद्ध प्रचार करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ किया है। मत्ती 5 अध्याय 21 से 32 वचन और 6 अध्याय 24 से 34 वचन। ये झूठे भविष्यद्वक्ता कई अलौकिक उपहारों का प्रयोग कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं और वास्तव में यीशु के नाम पर लोगों को चंगा कर सकते हैं, लेकिन यीशु इसके बावजूद भी अंतिम दिन में उन सभी को नरक में भेज देगा, क्योंकि उन्होंने उसे पवित्र नहीं जाना और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में पाप नहीं छोड़ा। मत्ती 7 अध्याय 21 से 23 वचन। इसलिए यदि आप ऐसी चट्टान पर एक कलीसिया बनाना चाहते हैं जो किसी समय या अनंत काल में कभी भी हिलेगी या गिरेगी नहीं, तो वह सब करने में सावधान रहें जो अभी आपसे मैंने मत्ती 5 से 7 अध्याय से कहा है, और अपने लोगों को वह सब करने के लिए सिखाएं जो यीशु ने आपको आज्ञा दी है। तब जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती 28 अध्याय 20 और 18 वचन। लेकिन अगर तुम सिर्फ वही सुनते हो जो मैं कहता हूँ और उस पर अमल नहीं करते, तो तुम जो बनाओगे वह लोगों को एक बड़ी और प्रभावशाली कलीसिया लग सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक दिन ढह जाएगी और गिर जाएगी। मत्ती 7 अध्याय 25 वचन। तो फिर हम इन अंतिम दिनों में एक स्थिर कलीसिया कैसे बनाएंगे? 1. हमें पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 से 7 अध्याय पर चलना चाहिए और लगातार उसका प्रचार करना चाहिए। 2. हमें नई वाचा में जीना चाहिए, न कि पुरानी वाचा में।
इसके लिए हमें दोनों वाचाओं के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 वचन। हमें नई वाचा का प्रचार भी करना चाहिए। आज जब प्रचारक गंभीर पाप में गिर जाते हैं तो वे पुराने नियम के याजक जो पाप में गिर गए थे के उदाहरणों से खुद को सही ठहराते हैं और उससे तसल्ली भी पाते हैं, और फिर वे कुछ समय की चुप्पी के बाद अपनी सेवकाई फिर से शुरू करते हैं। वे दाऊद के उदाहरण देते हैं जिसने व्यभिचार किया, और एलिय्याह जो उदास हो गया, और वे कहते हैं लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनका उपयोग किया। लेकिन वे पौलुस के उदाहरण को नहीं बताते जो अपने जीवन के अंत तक विजय और पवित्रता में रहा। इन प्रचारकों और अधिकांश मसीहियों ने यह नहीं देखा है कि पुराने नियम के याजक आज हमारे उदाहरण नहीं हैं। हमें अनुग्रह के इस युग में बहुत कुछ दिया गया है, और जिसे अधिक दिया जाता है उससे अधिक की अपेक्षा की जाती है। लूका 12 अध्याय 48 वचन। यीशु एक नई वाचा का मध्यस्थ है, वह हमारा उदाहरण है और आज हमारे विश्वास का प्रमाण है। पुराने नियम के याजकों इब्रानियों 11 अध्याय में सूचीबद्ध और यीशु के बीच अंतर इब्रानियों 12 अध्याय 1 से 4 वचन में स्पष्ट किया गया है। लेकिन हकीकत में बहुत कम लोगों ने देखा है कि नई वाचा में परमेश्वर ने हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराई है। इब्रानियों 11 अध्याय 40 वचन। अगर हम सतर्क और सावधान नहीं हैं तो हम में से कोई भी उस तरह से गिर सकता है जैसे कई प्रचारक गिरे हैं, क्योंकि शैतान एक चालाक शत्रु है। हमारी सुरक्षा नए नियम की शिक्षाओं का सटीक रूप से पालन करने और ईश्वरीय प्रकाशन के प्रति समर्पण करने में निहित है। और ईश्वरीय प्रकाशन से मेरा तात्पर्य उन लोगों से है जिनके पास मेरे द्वारा पहले बताए गए 10 बिंदुओं में सूचीबद्ध गलत मूल्यों में से एक भी नहीं है। यदि हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो हम स्वयं वही गलतियां करने से बच सकते हैं। तो आइए हम हर समय प्रभु के सामने अपना चेहरा पीछे रखें, क्योंकि वहीं पर हमें आत्मिक प्रकाशन प्राप्त होगा, जैसा कि यूहन्ना ने किया था। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 17 वचन। यदि हम स्वयं को नम्र करते हैं तो हमें विजयी होने का अनुग्रह प्राप्त होगा। पहला पत्रस 5 अध्याय 5 वचन। और जब पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन में सत्य और हमारे विषय में सत्य दिखाता है तो आइए हम पूरी तरह से ईमानदार हों और सत्य से प्रेम करें, ताकि हम सभी पापों से बच सकें। इस तरह हम परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा सभी धोखे से सुरक्षित रहेंगे। दूसरा थिस्सलुकीयों 2 अध्याय 10 से 11 वचन। आमीन।